हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। तीसरा ऑप्शन है होल अथवा वीवर अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। चौथा ऑप्शन है होल अथवा वीवर बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम पदार्थों की, तो पदार्थ को दरअसल तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है चालक, दूसरा है अचालक और तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक। अब बात करें अगर हम चालक की, तो इनमें जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनको मैं ई माइनस से दर्शा दे रहा हूं। वहीं जो अर्धचालक होते हैं इनमें दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल। होल को कोटर अथवा वीवर भी बोलते हैं। कोटर को हम ऐसे गोले से दर्शा देते हैं। कोटर के ऊपर धन आवेश जैसा गुण होता है, इसलिए इसके ऊपर धन आवेश लगा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये कोटर हो गया। वही बात करें अचालक की, तो इनमें कोई भी मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, इसलिए यह अचालक होता है। इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अब हम अगर बात करें अर्धचालकों की, तो दरअसल जो ये अर्धचालक हैं, ये दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के अंदर सारे परमाणु समान प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के अगर हम बारे में बात करें, तो दूसरा प्रकार है अपमिश्रित अर्धचालक। ये दरअसल शुद्ध अर्धचालक का ही व्युत्पन्न है, अर्थात अपमिश्रित अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालकों की मदद से ही बनाते हैं। अपमिश्रित अर्धचालक के अंदर होता यह है कि पूरे पदार्थ में कुछ कुछ जगहों पर कोई दूसरा प्रकार का परमाणु होता है। अब जो ये अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं, ये दरअसल आवेश वाहकों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपमिश्रित अर्धचालकों की। तो दरअसल आवेश वाहकों की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन प्रकार, अर्थात ऋणात्मक प्रकार अथवा निगेटिव टाइप। दरअसल होता यह है कि एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से अथवा कोटर से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से दर्शा दें, वीवर अथवा होल की संख्या को एन से दर्शा दें, तो एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। वहीं बात करें अगर हम दूसरे प्रकार के अपमिश्रित अर्धचालक की, तो उसे वो दरअसल होता है पी प्रकार अर्धचालक। पी प्रकार मतलब धनात्मक प्रकार अथवा पॉजिटिव टाइप। दरअसल होता यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं होल अथवा वीवर से। अब जैसे शुद्ध अर्धचालकों के बारे में अगर हम बात करें, तो इनके उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। वही बात करें अपमिश्रित अर्धचालकों की, तो अपमिश्रित अर्धचालक हो सकते हैं कि सिलिकॉन के अंदर हम मिला दें बोरान को, ये एक तरीके का अपमिश्रित अर्धचालक है। अथवा हम सिलिकॉन के अंदर मिला दें आर्सेनिक को, तो ये होते हैं अपमिश्रित अर्धचालक। यहाँ पे अगर हम एन प्रकार का उदाहरण देखें, तो एन प्रकार का उदाहरण है सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक। वही बात करें पी प्रकार के उदाहरण की, तो सिलिकॉन के अंदर बोरान। समझते हैं क्यों। मान लीजिए हमारे पास में सिलिकॉन है, तो दरअसल सिलिकॉन क्या होता है, चतुर्संयोजी तत्व है। चतुर्संयोजी। तो दरअसल होता यह है कि जब आप चतुर्संयोजी तत्व के अंदर एक पंचसंयोजी तत्व मिला दें, उदाहरण के लिए पंचसंयोजी तत्व में आप ले सकते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि। तो इन पंचसंयोजी तत्वों की वजह से दिए गए सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात एन ज्यादा हो जाता है एनएच से। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में अर्धचालक मिलता है वो दरअसल एन प्रकार का हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, तो सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक मिला देते हैं, तो ये आपका एन प्रकार है। इसी तरीके से अगर आप इस चतुर्संयोजी तत्व के अंदर एक त्रिसंयोजी तत्व मिला दें, त्रिसंयोजी, तो त्रिसंयोजी तत्व जैसे आप ले सकते हैं बोरान, एल्यूमिनियम इत्यादि।
तो दरअसल जो त्रिसंयोजी तत्व है इनको मिलाने की वजह से जो यहाँ पे अर्धचालक मिलता है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं होल अथवा कोटरों से। अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो आप सिलिकॉन के अंदर बोरान मिला दीजिए, ये जो अर्धचालक आपको मिल रहा है दरअसल पी प्रकार अर्धचालक है। तो इस मुख्य उदाहरण से इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न बोला जा रहा है कि जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनके लिए क्या सत्य है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं लेकिन एन प्रकार में। पी प्रकार में तो होल अथवा वीवर मुख्य आवेशवाहक होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं। बिल्कुल सही। और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रिक है। नहीं, अगर आपको पी प्रकार का बनाना है तो आपको त्रिसंयोजी तत्व मिलाना पड़ेगा, तो यह भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, होल अथवा वीवर अल्पसंख्यक वाहक है। नहीं, पी प्रकार नाम में ही छिपा हुआ पॉजिटिव टाइप अथवा धनात्मक प्रकार। होल होते हैं उनके ऊपर धनावेश होता है, तो दरअसल होल होते हैं मुख्य आवेशवाहक पी प्रकार में। सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं, होल बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं। बिल्कुल सही बात। और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।